एनडीआरआई करनाल का दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति मुर्मू बोली हरियाणा की पहचान दूध दही तभी प्रदेश खेलों में नंबर 1, डेयरी इंडस्ट्री में आगे और आए नौजवान। एससीओ समिट से पहले भारत चीन के बीच कमांडर लेवल मीटिंग, 5 महीने बाद 18वें दौर की बातचीत। भारत बोला एलएसी पर मिलिट्री पोजीशन न बदलें। अखिलेश यादव के साथ सीएम नीतीश फूकेंगे लोकसभा चुनाव का बिगुल, कहा हमारा रिश्ता पुराना। जदयू नेता ने कहा हम मिलजुल कर चलेंगे साथ। पटना हाईकोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल को राहत, एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं होगा पेश। वकील की दलील सूरत कोर्ट सजा दे चुकी है। विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआरआई की मांग, खाप पंचायतों से कहा हमें आपकी जरूरत। अमृतपाल पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा, डिब्रूगढ़ जेल में होगी पूछताछ। एनआईए और रॉ खंगालेगी आईएसआई रिश्ता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। पीएम मोदी सोमवार को रीवा में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट और 7,853 करोड़ रुपए की नल जल योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सबसे निचले पायदान पर ला दिया है, लेकिन 2014 के बाद हमने जिस प्रकार गांव के लोगों को हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि उन्होंने देश की बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं भी देश को दी हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते, हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस का उपयोग करके गांवों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाई। हमने लाखों बैंक मित्र बनाए, बैंक सखियों को प्रशिक्षित किया। आज इसका खबर दिल्ली से है। शिक्षा में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री आतिशी ने 30 अप्रैल को दिल्ली के सभी सरकारी और एमसीडी के स्कूलों में मेगा पेटीएम मीटिंग का आयोजन किया। आपको बता दें, पीटीएम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों के माता पिता को बुलाया गया। ये मीटिंग रविवार को रखी गई। इसमें सभी स्टूडेंट, सभी टीचर और सभी बच्चों के माता पिता के साथ शिक्षा और अधिक बेहतर बनाने और बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा होशियार कैसे बनाया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इस मीटिंग का नाम मेगा पीटीएम मीटिंग रखा गया है। खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के सिर पर सत्ता का भूत सवार है, जिसे झाड़ू मार कर उतारना पड़ेगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी लोगों को स्कूल, अस्पताल, सड़कें, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री हाउस टैक्स दे रही है, वहीं भाजपा देश को शमशान बनाने की बात कर रही है। खबर दिल्ली से। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट सहित देश के शीर्ष पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय पहलवान डब्ल्यूएफआई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सोमवार को खबर आई कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव 7 मई को होना है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित 7 अन्य पहलवान रविवार को फिर जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे। इन पहलवानों ने कुश्ती संघ के प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली निगरानी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की। खबर दिल्ली से है। डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा के लिए सालाना बस पास देने की घोषणा की है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मजदूरों के बच्चों को फ्री में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के लिए डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा। आपको बता दें, यात्रा मुफ्त घोषित करने के बाद अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मजदूरों को एक बड़ी सुविधा देने की घोषणा की है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबंधित विभागों को
राष्ट्रीय राजधानी में सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को मुफ्त बस यात्रा पास की सुविधा देने के रास्ते तलाशने के आदेश दिए थे। खबर दिल्ली से है। नीरज बवानिया के नाम पर एक व्यापारी से फिरौती की मांग करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी द्वारा कॉल में फिरौती के लिए अंकल शब्द का इस्तेमाल करने पर इस पूरे मामले का खुलासा किया। आरोपी व्यापारी के आपको बता दें पास पहले ड्राइवर का काम कर चुका था। व्यापारी ने 1 साल पहले ही ड्राइवर को नौकरी से निकाला था। नौकरी की चाहत और पैसे की जरूरत पर ड्राइवर ने नीरज बवानिया गैंग के नाम पर फिरौती की मांग कर डाली। खबर हरियाणा से है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में भाजपा जजपा का गठबंधन मजबूत है। पिछले 3.5 साल से कुछ लोग गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम निर्धारित होने पर जजपा के चुनावी मोड में आने के सवाल पर कहा कि ऐसा ही मान सकते हैं। आगामी साल 2024 चुनावी साल है। राजस्थान में चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि राजस्थान में 28 से 30 सीटों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। हरियाणा में भी भाजपा और जजपा का गठबंधन मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि गठबंधन में ही हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टी के अध्यक्षों के बीच इस विषय पर चर्चा होनी है और आने वाले दिनों में चुनाव आने तक इस पर सकारात्मक चर्चा होती रहेगी। कहावत है बागड़ी लड़ियो झगड़ियो छोट की मुंह पर आकर सब कुछ मतलब ये है सिस्टम ने कोई जो है ना चाय के कार्यक्रम रखे हैं पूरे शहर में। इसको क्या चुनाव प्रचार की अभियान की शुरुआत मान लिया जाए? बिल्कुल मान लिया जाए। तो चुनावी वर्ष आ गया और पहले तो राजस्थान के चुनाव है, उसके बाद लोकसभा फिर विधानसभा। और ये भी पार्टी का कुछ स्टेट है। बिल्कुल चुनाव लड़े और चर्चा भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी से और उसके अंदर अलायंस रहेगा बहुत बेहतर है। पार्टी अपनी ओर पे भी तैयारी कर रही है। हमने शॉर्टलिस्ट करी है 25 से 28 सीटें और नए लोगों को भी संगठन में जोड़ने का जो कार्रवाई है निरंतर राजस्थान में भी चल रही है। विपक्षी तो कह रहे हैं कि हरियाणा में भी। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से आ रही। बिजली पोल की चपेट में आने से युवक झुलस गया है। इंटरनेट केबल लगाने का कार्य करता था युवक। स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। युवक का 30% हिस्सा झुलसा। इस वक्त की अहम खबर कांकेर से आपको दिखा रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है युवक को। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर से अहम खबर। केबल नेटवर्क संचालक की बड़ी लापरवाही, बिना सुरक्षा के कराया जा रहा था कार्य। तो इस वक्त की अहम खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से। केबल नेटवर्क संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें बिना सुरक्षा के कराया जा रहा था कार्य। बिजली पोल की चपेट में आने से युवक झुलस गया। बात अगली खबर की। कोतवाली पुलिस ने अवैध कबाड़ से भरे छोटा हाथी वाहन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। वाहन से करीब 160 किलोग्राम लोहे के कबाड़ को बरामद किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि राताखार रवि पुट्टा दुकान के पास आरोपी की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि वाहन से अवैध रूप से लोहे का कबाड़ का सामान मिला है। आरोपी के पास से कोई वैध दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिलीप पांडे उर्फ अदू द्वारा अवैध रूप से कबाड़ को परिवहन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा रेड किया गया, जिससे आरोपी से 160 किलोग्राम
कबाड़ जब्त किया गया है। इसके संबंध में वैध दस्तावेज मांगा गया था, जिनके द्वारा पेश नहीं किया गया है। आरोपी को 41 के चार्ज के तहत गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया। सर, आरोपी कितने दिनों से कबाड़ का धंधा कर रहा था? अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। बात अगली खबर की। कबीरधाम में जोगी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जनपद पंचायत बोड़ला में वर्ष 2020 में हुए 5 लोगों के फर्जी नियुक्ति और नियुक्तिकर्ता सहायक ग्रेड 2 के नरेंद्र कुमार राउतर से अर्जित करोड़ों की अवैध संपत्ति के संबंध में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सीईओ जिला पंचायत को एफआईआर दर्ज करने के प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ ज्ञापन सौंपा। जोगी कांग्रेस ने कहा कि प्रकरण में कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोगरा में समग्र शिक्षा के लिए 6 लाख राशि का आवंटन हुआ। ठेकेदार समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूल का जीर्णोद्धार, नवीन शौचालय निर्माण में लापरवाही बरत रहे हैं। ठेकेदार ने जारी राशि की जानकारी स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ को नहीं दी है। ठेकेदार की इस हरकत से स्कूल प्रशासन काफी नाराज है। बात अगली खबर की। जिला मुख्यालय के अंबिकापुर में शासकीय कार्यालय से अधिकारी कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिलने पर कलेक्टर कुंदन कुमार ने विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय समय के दौरान 15 से 20 अधिकारी कर्मचारी दफ्तर से नदारद पाए गए। कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उचित जवाब नहीं मिलने पर वेतन की कटौती की कार्रवाई करने की बात की है। कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों को सोमवार के दिन दफ्तर में रहने के निर्देश दिए हैं। 2 दिनों की छुट्टी के बावजूद दूर दराज से आए लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार की कार्रवाई से अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज कंपोजिट बिल्डिंग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया और ये निरीक्षण जो है करीब 2.5-3 घंटे चला है। बहुत सारे कार्यालयों में अच्छी उपस्थिति थी, लेकिन कुछ कार्यालयों में टूर दिवस के नाम पे या कहीं पे इंस्पेक्शन पे अधिकारी निकले हुए थे, तो एक बार उनको दबिश भी दी गई है और ये समझाइश सभी अधिकारियों को दी गई है कि मुख्यालय सोमवार का जो दिवस है वो कार्यालय दिवस हो, उसमें कहीं कोई टूर इंस्पेक्शन ना हो, क्योंकि 2 दिवस की कार्य छुट्टी के बाद, शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद कार्यालय खुलता है और बहुत आने वाले लोग आते रहते हैं जिनको काम रहता है। तो सोमवार के दिवस में सभी कार्यालय प्रमुख और उनके सभी अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में रहे, ये निर्देश जारी किए गए हैं। जहाँ पे बिना कारण के या उपस्थिति बताते हुए और जहाँ पे कर्मचारी अनुपस्थित थे उनको नोटिस भी जारी किया जा रहा है और अगली बार अगर यही स्थिति रहती है तो कार्यालय प्रमुख को भी नोटिस जारी किया जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर कोरबा से। शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण कर 5 माह से फरार आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से शातिर आरोपी फरार होकर लगातार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। आरोपी युवक पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। पीड़िता के साथ, आपको बता दें, पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने मारपीट कर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। धर्मराज कंवर कोरबा में ही किसी के घर में छिपा हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। द्वारा थाना कोतवाली में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया गया है। पीड़िता के रिपोर्ट पर धारा 376 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी बात अगली खबर की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अब एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। असली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बन्ना गुप्ता की ओर से जमशेदपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की शिकायत के बाद जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया में मेरी छवि को धूमिल करने और राजनीतिक विद्वेष भावना
के साथ राज्य के कुछ प्रमुख राजनीतिक विरोधियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक फेक और एडिट वीडियो को जानबूझकर वायरल किया है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि फोटोशॉप या अन्य किसी एडिटिंग ऐप के माध्यम से यह कुकृत्य किया गया है, जिसके विरुद्ध मैंने FIR करवा दी है। जल्द ही इस मामले में पुलिस जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। भैया निशिकांत दुबे जाई है जेल, भोजपुरी में बोलत लगी मने ये से कि आप सभे के मालूम है कि इस देश में एक बड़ा सिंडिकेट ऐसा चल रहा है जो एक महिलाओं का गैंग है, किसी को फोन करता है वीडियो कॉल और उठा लेता है और उसके बाद उस पर कुछ एडिटिंग करके टैप करके उसको ब्लैकमेल करता है। ये कोई नई घटना नहीं हुई, ये भारत में ही लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो वैसे गैंग के लोगों के साथ निशिकांत दुबे का क्या संबंध है, इस पर अभी माननीय मंत्री जी के कार्यालय से केस कराया गया। मैं तो अस्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ, लेकिन जब वीडियो आया तो वीडियो को मैंने बहुत बारीकी से देखा। वीडियो में बन्ना गुप्ता जी ने अभी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि वीडियो फेक है और एडिट है, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूँ कि वीडियो फेक और एडिट किया हुआ नहीं है। वीडियो में उनका चेहरा का जो इम्प्रेशन है, अगर इत्मीनान से देखिएगा तो पूरी तरह सच्चाई दिख रही है कि कैसे उन्होंने पूरे झारखंड राज्य को शर्मसार करने का काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, जिसका भाई भी बलात्कार केस में फंसा हुआ है, इन्हें मंत्रिमंडल में रखकर अपनी शोभा गिराने का काम ना करें। इन्हें तुरंत अभिनव पहले मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। खबर गौतम बुद्ध नगर से है। एकमात्र दादरी नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए भाजपा से प्रत्याशी गीता पंडित ने नामांकन दाखिल कर दिया है। गीता पंडित ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार साल 2012 में चुनाव लड़ा था और कामयाब भी रही थी। पिछला नगर निकाय चुनाव साल 2017 में हुआ था, तब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। एक बार फिर गीता पंडित भाजपा से टिकट हासिल करने में कामयाब रही हैं और इस बार भी अध्यक्ष पद की कुर्सी भाजपा के खेमे में लाने में सफल रही। इन्हीं सब वजहों को देखते हुए भाजपा ने उन्हें इस बार फिर से मैदान में उतारा है। इस बार गीता पंडित के पास हैट्रिक मारने का मौका है। अगर दादरी की जनता ने इस बार उन पर फिर से विश्वास दिखाया तो ये इनका तीसरा मौका होगा। नगरपालिका अध्यक्ष पदभार संभालने का इस मौके पर भाजपा विधायक तेजपाल नागर, MLC चंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष विजय भाटी, जिला पंचायत सदस्य देवा भाटी आदि जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भाजपा हाईकमान ने गीता पंडित को दादरी नगर परिषद के चेयरमैन के लिए तीसरी बार टिकट दिया है और गीता पंडित ने जो विकास कार्य किए हैं उसी के बलबूते पर दूसरी बार जीती थी। ये विकास कार्य माननीय श्रीचंद शर्मा भी हैं, माननीय डॉक्टर महेश शर्मा भी हैं। हम सब मिलकर के गीता चेयरमैन मिलकर के इस विकास की गति को और तेज बढ़ाएंगे। पहले तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी और अपने सांसद जी और दोनों विधायक जी और अपने जिलाध्यक्ष और नगर की सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पे दोबारा विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। इसके लिए मैं हमेशा अपनी भारतीय जनता पार्टी की आभारी रहूंगी। और मेरे मुद्दे हैं जैसे कि हमारी दादरी में डंपिंग ग्राउंड का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, तो इस बार जीतने के बाद सबसे पहले अपनी डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था करी जाएगी जो शहर से दूर, जिससे कि हमारे शहर में जो कूड़े का ढेर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है उसे खत्म करा जाएगा। पार्टी ने गीता पंडित जी के दादरी क्षेत्र के लिए की गई अहरनिश सेवा को ध्यान में रखते हुए और उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखते हुए तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है और उनको प्रत्याशी बनाया है। दादरी क्षेत्र की जनता उन पर भरोसा करती है और निश्चित रूप से वो तीसरी बार एक हैट्रिक अधिकतम मतों से लगाने जा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोगों का मन देखकर, और आने वाले समय में दादरी के क्षेत्र का भी विकास ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर हो।
खबर ग्रेटर नोएडा से है। इस बार जहां दादरी के निकाय चुनाव में घमासान या कहें कि उठापटक तेज होने वाली है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज नामांकन की आखिरी तारीख में भारी संख्या में लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। भाजपा ने भी अपना दांव खरी तारीख में चला। भाजपा की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में इस बार गीता पंडित, जो कि पिछले 2 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हीं को मौका दिया है। उन्होंने अपना नामांकन का पर्चा आज दाखिल किया। उनका नामांकन दाखिल होते ही भाजपा के अंदर की फूट खुद ब खुद सामने आई। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे जगभूषण गर्ग ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही सपा से उम्मीदवार अयूब खान हैं। ऐसे में दादरी कौन जीतेगा, यह बड़ा सवाल है। से चेयरमैनी का चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। दोबारा मेरी बात को ध्यान करें। 2000 से जब मैं सभासद रहा, उसके बाद एक दफा मैं सभासद रहा हूं, डिप्टी चेयरमैन रहा हूं, उसके बाद से आज तक चेयरमैनी की तैयारी करता आ रहा हूं। मैंने इनसे हर बार टिकट मांगा। जब जनरल सीट हुई मैंने टिकट मांगा। पिछली बार भी जनरल सीट थी, मैंने टिकट मांगा, मुझे नहीं दिया गया। आश्वासन दिया गया कि अब क्या तुम गीता को लड़ाओ, उसके बाद अगली बार तुम्हें टिकट देंगे। तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी और अपने सांसद जी और दोनों विधायक जी और अपने जिलाध्यक्ष और नगर की सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मेरी भारतीय जनता टीम ने मुझे पे दोबारा विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। इसके लिए मैं हमेशा अपनी भारतीय जनता पार्टी की आभारी रहूंगी। और मेरे मुद्दे हैं जैसे कि हमारी दादरी में डंपिंग ग्राउंड का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, तो इस बार जीतने के बाद सबसे पहले अपनी डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था करी जाएगी, जो शहर से दूर, जिससे कि हमारे शहर में जो कूड़े का ढेर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है उसे खत्म करा जाएगा। और जो मेरे कार्य छूट गए हैं, जैसे बूढ़े बाबू तालाब, विशाल मंदिर तालाब के पीछे जो हमारा तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे, और जो भी मेरे शहर में कुछ काम छूट गए हैं उसे पूरा करेंगे। और पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पे विश्वास बनाया है, मैं उस पे पूरी तरह से खरी नीति रहेगी इस बार निकाय चुनाव के। दादरी शहर के विकास के लिए सबसे बड़ी रणनीति ये है कि दादरी में जो है सबसे बड़ी समस्या सिविल लाइन की, पानी की निकास की। कोई पार्क नहीं है यहाँ पर, कोई सड़कें जर्जर पड़ी हुई है, बिजली के तार जो है पूरे 25 वार्डों में बुरी हालत है। पिछले 2 बार से भाजपा की सरकार रही है आप, और यहाँ पे भारी मतों से आप भी उसमें रनर अप रहे हैं, जिसमें आपने बहुत कम ही अंतराल से आपने की। इस बार की क्या रणनीति रहेगी, इस बार की कैसे आपकी क्या योजना है? देखिए, दादरी का जो पूरा 96,005 वोट है, एक मेरा परिवार है, सब मैं सबको साथ लेके चलूंगा और दादरी के। खबर कानपुर से, जहां नगर निकाय चुनाव की जंग तेज हो गई है। नामांकन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं वार्ड 2 से कांग्रेस की प्रत्याशी निधि दीक्षित ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कराया और जीत का दावा भी किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कड़ी सुरक्षा का पहरा दिखा, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई। इसके अलावा प्रत्याशी के साथ 3 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई। अब 11 मई को शहर की जनता शहर के मेयर और वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों के लिए मतदान करेगी और 13 मई को नगर निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। आज हमारी पत्नी है निधि दीक्षित, वार्ड 2 गोविंद नगर हरिजन बस्ती से आवेदन किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने हमको आज मौका दिया है कि हम जाकर के जो पिछले 5 सालों की जो वहाँ पर कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार के माध्यम से लूट हुई और जो गंदगी फैलाई गई, नाली खड़ंजे जितनी अव्यवस्था रही, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए ये मौका दिया। और मैं आशान्वित हूँ कि जिस प्रकार से पिछले 15 सालों से नगर निगम में भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का कायम है, उसका खिलाफ आज जनता जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी को मेयर के साथ साथ भारी मात्रा में पार्षद जिताते हुए इस सदन में पहुंचाएगी। क्या लगता है कितने % युवा और बुजुर्गों का आपको साथ मिलेगा? निसंदेह हमारा जो प्रत्याशी है मेयर का, वो आज 32-33 साल की उम्र का है। हमारे जो पार्षद प्रत्याशी हैं उसमें के 60%, 50% से भी अधिक आज युवा है। तो आज युवाओं को जो आज मूलभूत समस्याएं आ रही हैं, जो उनको नौकरियां, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। तो भ्रष्टाचार की जो गंदगी, सड़न इन सब को लेकर के जो भी परेशानियां हैं उसके खिलाफ युवा निकलेगा। और युवा के साथ साथ बुजुर्गों को भी जो परेशानियां उसको लेकर, जो कोरोना काल में अव्यवस्थाएं रहीं, उनको लेकर के आज जनता त्रस्त है और कहीं ना कहीं आज बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। जीत के बाद ऐसे कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन पर आप लोग विशेष कार्य करेंगे? जीत
सबके अहम मुद्दे यही है कि आज देखिए हम अगर क्रैकर को देखें तो क्रैकर अनाप शनाप इतना बढ़ा दिया गया है कि आज गरीब उसके देने की हैसियत में नहीं रह गया है और उसके बाद उस पर शुल्क लगते हैं और उसके बाद सुविधाओं के नाम पर कुछ भी सुविधाएं मुहैया नहीं होती। हमारे सोसाइटी क्षेत्रों पे, हमारे कॉलोनी क्षेत्रों पे इतनी गंदगी और इतने नाली खड़ंजे सड़कों की अव्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर के आज इन मुद्दों को लेकर के इन मुद्दों पे लड़ाई की जाएगी, उनके सर्वांगीण विकास की बात की जाएगी। आज बात की जाएगी कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, तो जो भ्रष्टाचार हमारे सरकार ने पिछले मेयर ने किया, उसको लेकर के संघर्ष किया जाएगा और उसके लिए कहीं ना कहीं उसके खिलाफ लड़ा जाएगा और कठोर कठोर कदम उठाए जाएंगे। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।